अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल पामताए जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय श्री गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी पृष्ठ संख्या 23 हिंदी में, गुजराती में 20 व्यवहार चारित्र ऊपर विचारणा चाले छे। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। व्यवहार चारित्र शब्द के दो भाव बताए गए हैं। एक अभूतार्थ अर्थात अवास्तविक, जो कि असद्भुत व्यवहारने का विषय है, जैसे शरीर के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना अभूतार्थ है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। दूसरा भेद रूप, जो सद्भुत व्यवहारने का विषय है, जैसे मति ज्ञान के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना भूतार्थ है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा एक ही द्रव्य है। यहाँ जो शुभोपयोग रूप व्यवहार चारित्र बतलाया गया है, उसका आशय भेद रूप आत्म परिणामों से है, न कि अभूतार्थ परिणामों से। ये भेद रूप चारित्र परिणाम अहिंसादि 5 महाव्रत, इरिया आदि 5 समिति तथा काय आदि 3 गुप्ति के रूप में होते हैं। यहाँ तक अपनों ने विचारणा की थी, इसके बाद और भी बता रहे हैं। इनके अतिरिक्त उत्तम क्षमादि 10 धर्म, अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षा चिंतन, क्षुधादि 22 परिशह जय इत्यादि भी इसी भेद रूप व्यवहार चारित्र के ही अंग जानने चाहिए। ये सब व्यवहार चारित्र में आता है। हम जैसे 10 धर्मों का पालन करते हैं मुनि अथवा श्रावक अपने हिसाब से पालन करता है, तो इन 10 धर्मों का पालन भी 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान वाले मुनि करते हैं, तो वो व्यवहार ही है। वो भी जो 10 धर्म के पालन की योगात्मक क्रिया है वो व्यवहार है, और जो उसके परिणाम है वो निश्चय है। ऐसा अभी क्षमा का पालन कैसे करते हैं मुनिराज? उत्तम क्षमा धर्म का पालन, कि जब वो आहार आदि चर्या के लिए जाते हैं तो उनको
लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ व्यंग करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, नंगे होकर के घूमते हैं ऐसा भी कहते हैं, बच्चे हास्य भी करते हैं और विविध प्रकार से उनका अपमान हो, उनको क्रोध उत्पन्न हो, रोष उत्पन्न हो, ऐसी परिस्थितियां लोगों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। परंतु उस समय उन लोगों की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान न दे करके वो अपने शांत भाव को नहीं छोड़ते। इसका नाम क्षमा धर्म है। और ये उत्तम क्षमा धर्म वो 6वें गुण स्थान में वो मुनिराज पालन कर रहे हैं। उसका प्रवृत्ति के समय ये 10 धर्म आदि सब पालन किया जा रहा है। कहीं उनका अपमान हो रहा है, ऐसी परिस्थिति, जैसे कहीं उनको मुनि के योग्य जो सम्मान होना चाहिए अब लोग जानते नहीं हैं, तो वो सम्मान नहीं कर रहे उनके, तो उस अपमान के समय वो अपने को अपमानित नहीं मानते। तो ये उनका मार्दव धर्म है। इस प्रकार से सब धर्मों के विषय में जान लेना चाहिए। कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई कि अपने प्राण थोड़ी सी छल कपट करके अपने प्राण बचते हैं, ऐसा तो फिर भी अपनी सरलता को नहीं छोड़ेंगे। जैसे सीधे सरल हैं ऐसे ही रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति के समय सब पाला जा रहा है। आहारचर्या के लिए निकले, भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय संस्कारवश ऐसा होता है ना कि पूर्व आश्रम में हमने जो भी वस्तुएं खाई हैं वगैरह, कुछ टेस्ट अपने होते हैं, व्यक्तिगत टेस्ट होते हैं कि भाई ये वस्तु हमको बहुत अच्छी लगती थी। किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगते हैं, किसी को लड्डू अच्छा लगते हैं, किसी को क्या क्या अच्छा लगता है। और जब मुनि हुए और उस समय आपके सामने वो वस्तु आई खाने के लिए, अब उन्होंने एक आध टुकड़ा तो दिया और फिर वो इधर उधर देखने लगे और नहीं दिया आपके। फिर उस समय आपके मन में, अगर उनके मन में ऐसा जाएगा यार जलेबी बनाई तो उन्होंने हमारे लिए है, फिर तो दे नहीं रहे, वो हाथ में लेकर के ही खड़े हैं, तो अगर उसके प्रति थोड़ा सा भी लोभ जाग गया, ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे समय में वो निर्लोभी बने रहते हैं, संतोष धारण करते हैं कि अपने को जितना मिला है उतना ही पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, नहीं मिला है उसके बारे में अपने को कोई सोचना नहीं है। ये संतोष धर्म है। ऐसे अलग अलग प्रकार से सत्य धर्म का पालन करते हैं, अपने 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये सब प्रवृत्ति के समय में किया जा रहा है, इसलिए सभी भेद रूप चारित्र में आता है। ऐसे अनित्यादि 12 अनुप्रेक्षा भी प्रवृत्ति के समय में किए जा रहे हैं सारा। कहीं अनित्यता का चिंतन करेंगे कि भाई अपने ऊपर जो भी परेशानी आई है, ये भोग हैं सामने आए हैं, सब अनित्य वस्तु। किसी का मरण देखा तो अनित्य भावना का विचार करते हैं। ऐसे सब में अनित्य भावना का विचार करेंगे, अशरण भावना का विचार करेंगे। कहीं संसार में कहीं कुछ ऐसा लगता है अपने को कि इससे मेरा अच्छा है, इससे मुझे सुख मिलेगा, तो उस समय जब ऐसे भाव पैदा होने की संभावना होती है, जैसे कहीं अच्छे श्रावकों का ग्रुप मिल गया, महाराज को अच्छा लगने लग गया उसके, तो उनको लगा कि ये सब हैं तो मेरे सब अच्छा पल रहा है, आहार भी अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो श्रावकों का आधार ढूंढ लेते हो ऐसे समय में कि नहीं, ये मेरे लिए कोई शरणभूति, सब मेरे पाप पुण्य से होता है, इनकी शरण अगर मैं ग्रहण करूंगा, इसको मैं अपना आश्रय बना लूंगा, तो मेरे तो इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी इसकी। इसलिए मेरा आत्मा ही मेरा शरणभूत है, और मेरे साथ जो होना है वो तो मेरे पाप पुण्य से होगा। ऐसे अशरण भावना का चिंतन करते हैं। ऐसी परिस्थिति बनती है, उस समय ऐसी भावना का वो चिंतन करके अपने स्वभाव में रहने का प्रयत्न करते हैं, समभाव में रहने का प्रयत्न करते हैं। इसका नाम ये अनुप्रेक्षा चिंतन होता। ये भी भेद रूप चारित्र में आता है।
परिशह सहन करते हैं, वो भी भेदरूप चारित्र में ही आता है। 22 प्रकार के परिशह कहें क्षुधादि। तो जब भूख लगती है उस समय ऐसा चिंतन करते हैं कि भाई ये क्षुधा है, ये तो वेदनी क्षुधा वेदनी कर्म से उत्पन्न हो रहा है। अनंत काल में मैंने बहुत खाया तो भी मेरा पेट भरा नहीं। ऐसा करके वो असमय में, अकाल में और अविधि से भोजन की इच्छा नहीं करते हैं। इसका नाम क्षुधा परिशह है। भूख लगा तो भोजन करेंगे पर असमय में नहीं करेंगे। भोजन के काल में आहार के लिए निकलेंगे, अविधि से नहीं करेंगे। उनकी जो विधि है, जितने नियम कायदे कानून है, इसके हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत भूख लगी है चलो थोड़ा शाम को भी थोड़ा खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो दूसरे दिन भोजन में आहार के लिए निकलेंगे। उस दिन मिला तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन देखा जाए। ऐसा तो इसको क्षुधा परिशह कहते हैं। तृषा परिशह भी ऐसे कि जब प्यास लगी तो पानी पी लिया, ऐसा नहीं है। विधि पूर्वक अपने को कोई देगा तो लेंगे, नहीं तो अगले दिन, उसमें भी अंतराय गया तो फिर अगले दिन। ये परिशह जय होता है। तो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उस समय। इस प्रकार के चिंतन से सब किया जाता है, इसलिए वो भेद रूप चारित्र में आते। उस समय उनके जो सम परिणाम हैं, इस प्रकार के चिंतन करने से उनके समता भाव के परिणाम होते हैं, वो निश्चय चारित्र है। और इस प्रकार के चिंतन में विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये उनका व्यवहार भेद रूप चारित्र समझना चाहिए। तो वो तो शुभोपयोग है, और उनके जो भीतर साम्य परिणाम है वो शुद्धोपयोग है। ऐसा दोनों एक साथ चलते हैं। शुभोपयोग भी चल रहा है और शुद्धोपयोग भी चल रहा है। तो प्रवृत्ति के समय शुभोपयोग की तो मुख्यता है, इस प्रकार के चिंतन आदि की तो मुख्यता है विकल्प की, और शुद्धोपयोग की गौणता है, क्योंकि वो तो सम परिणाम है, वो उनके अंदर उस चिंतन के फल स्वरूप बन रहे हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। तो ये सब व्यवहार चारित्र के ही अंग जानना चाहिए। और ये सब कहाँ प्रकट होते हैं तो ये बताते हैं। उपरोक्त सभी परिणाम जहाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय तथा प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 3 कषाय चौकड़ियों का यथासंभव अनुदय है, ऐसे छठे गुणस्थान में पाए जाते हैं। ये सारे परिणाम कहाँ पाए जाते हैं? छठे गुणस्थान में पाए जाते हैं। अब कोई प्रश्न करेगा ऐसा, हम भी सामने देख करके चलते हैं, तो हमारी एरिया समिति है कि नहीं? हम भी अनित्य भावना का चिंतन करते हैं, तो हमारे अनित्य भावना का अनुप्रेक्षा हुई कि नहीं? तो सब समझ लेना, जिस प्रकार के मुनि के हैं वैसे नहीं है, सर्वथा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ हर वस्तु गौणता और मुख्यता से ही है। चौथे गुण स्थान से सारा धर्म गौणता और मुख्यता से चलता है, उसके पहले तो कुछ भी नहीं है। पहले गुण स्थान वर्ती है, उसके तो भले वो देख के चले कि न चले, कुछ भी नहीं है उसके तो, किसी भी प्रकार से न समिति है, न गुप्ती है, न कुछ भी नहीं है। इसके आगे सब गौणता और मुख्यता से सब चलता रहता है। इसलिए मुख्यता की अपेक्षा जिसको कहा है वो उस छठे गुण स्थान में ही वो संभवित है। इतनी यत्ना, इतनी आत्मदृष्टि के साथ ये जो सब पाया जाता है वो ही वास्तव में सम्यक है। तो ये सब छठे गुण स्थान में होते हैं। तो छठे गुण स्थान किसको कहते हैं कि जहाँ अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 3 कषाय चौकड़ियों का यथासंभव अनुदय है। ये छठा गुण स्थान, उसमें ये सारी प्रवृत्तियां संभवित हैं। अतः ये अभूतार्थ न होकर निश्चय चारित्र के ही भागरूप हैं। ये सब निश्चय चारित्र का भाग ही है, अंश ही है। क्यों? परंतु कथनचित प्रवृत्ति मूलक तथा बहुविकल्पात्मक होने के कारण इन्हें भेद रूप व्यवहार चारित्र में गिना गया है।
नीची जाति के विशुद्धि है। दोनों देखो, छठा गुण स्थान भी विशुद्धि का है, सातवां गुण स्थान भी विशुद्धि का है। विशुद्धि की अपेक्षा से दोनों गुण स्थान में जाति भिन्नता नहीं है, एक ही जाति का प्रकार है। पर छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक के विकल्प से सारे परिणाम डेवलप किए जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, तो उसमें विकल्प अधिक है और योगों की प्रवृत्ति भी है। इस कारण से उनको व्यवहार कहा जाता है। और फिर सातवें गुण स्थान में बहु विकल्प नहीं है और योगों की प्रवृत्ति भी नहीं है, 15 प्रकार के प्रमाद भी नहीं है, इसलिए उसको निश्चय ऐसा कहा गया है। पर मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से समझना कि जो छठे गुण स्थान में है उसी का अधिक अंश सातवें गुण स्थान में, उससे अधिक विशुद्धि आठवें में, उससे अधिक नौवें में। इस प्रकार से गुणस्थानों की व्यवस्था जाननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो छठे गुण स्थान में जो हो रहा है उससे केवल शुभ का बंदी हो रहा है और सातवें गुण स्थान में जो भी हो रहा है उससे केवल शुद्ध ही है, निर्जराय हो रही, ऐसा नहीं है। छठे गुण स्थान में भी जितने राग भाव है उतना तो शुभ बंध हो रहा है और जितने अंशों में उसके समता भाव वितराग भाव है उतने अंशों में उसके संवर निर्जरा है। उसी प्रकार से सातवें गुण स्थान में भी जितने उसके राग का उदय अंदर पाया जा रहा है उतना तो आश्रवबंदी है और जितने उसके भीतर में वीतराग परिणाम है उतना उसको संवर निर्जरा है। और ऐसे 90वें गुण स्थान तक समझ लेना चाहिए। ये व्यवस्था कहाँ तक समझनी चाहिए अपने को? 90वें गुण स्थान तक समझ लेना चाहिए मोहनीय कर्म की अपेक्षा से। 10वें गुण स्थान में भी लोभ का उदय तो है, सूक्ष्म लोभ है, वहां पर उदय है, परंतु वो सूक्ष्म लोभ ऐसा है कि वो नवीन मोहनीय कर्म को बांधने में असमर्थ है। उस लोभ को सूक्ष्म कृष्टि लोभ कहते हैं। सूक्ष्म कृष्टि का मतलब होता है कि इसके इतने बारीक टुकड़े कर दिए गए हैं कि अब वो किसी भी प्रकार से फल देने में समर्थ नहीं है। जैसे रस्सी होती है, रस्सी, तो उस रस्सी को खोल दिया जाए, अपन एक एक धागे से उसको बांधते हैं तो बड़ी रस्सी बनती है और उससे हम किसी वस्तु को बांध सकते हैं। और उसको पूरा खोल दो और उसका एक एक रेशा निकाल दो, अब उससे आप किसी वस्तु को बांध नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से वो लोभ के इतने टुकड़े हो गए उस कषाय के, उस कर्म के, कि अब वो नवीन लोभ का बंध नहीं कर सकता है, वो आश्रव नहीं कर सकता है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब की बंध विच्छुत्ति 9वें गुण स्थान में ही हो जाती है। 10वें गुण स्थान में इसका बंध होता नहीं है। तो ये पर 8वें गुण 9वें गुण स्थान तक ये सब व्यवस्था मुख्यता और गौणता से अपने को समझ लेनी चाहिए। मतलब व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र कौन से गुण स्थान तक चलेंगे? तो व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र ये सब 9वें गुण स्थानांतरों को 10वें गुण स्थान तक चल रहे हैं सारे। इसके बाद केवल एक ही चारित्र है, यथाख्यात चारित्र। बाकी 10वें गुण स्थान तक व्यवहार निश्चय के समन्वय से सारा चलता है। ऐसी व्यवस्था समझना चाहिए। कोई प्रश्न है? कोई ये यथासंभव तो इसलिए किया है कि उसमें 9 कषाय भी हैं, तो 9 कषाय में यथासंभव कषाय का उदय है, अनुदय है, इसलिए इसके लिए उपयोग किया है यथासंभव। अच्छा है, प्रश्न पूछ लिया। यहाँ यथासंभव क्यों लिखा है? तो यथासंभव का है क्योंकि इनके साथ 9 कषाय भी तो हैं और उन 9 कषायों का भी यथासंभव जो उसमें है वो वहाँ पर उदय पाया जाता है। कोई भी शब्द अनावश्यक होता नहीं है, उसको सोच समझ करके लिखा गया है। हाँ, आपने कहीं प्रश्न? नहीं, 6 से 10वें गुण तक दोनों नय का समन्वय होता है। हाँ, दोनों चारित्र का शुभोपयोग भी है और शुद्धोपयोग भी, बराबर। जहाँ तक आपके राग का उदय है तब तक आपके शुभोपयोग भी है और
शुद्धोपयोग भी ऐसा। हाँ, सराग चारित्र, उन्होंने पूछा सराग चारित्र क्या है, तो जो शुभ राग है सराग चारित्र ये छठे गुण स्थान में मुख्यता से कहा गया है, क्योंकि वहाँ अभी अपनी जो बाहर की मुनिचर्या है 28 मूल गुण आदि के पालने का अनुराग होता है। उस वहाँ हम जिसको प्रमाद कहते हैं वैसा प्रमाद नहीं है, वहाँ विषयों का सेवन किया जा रहा नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर भी अपने चर्या को पालने का अनुराग होता है। उस अनुराग के कारण उसको सराग चारित्र कहते हैं। परंतु वो अनुराग सातवें गुण स्थान में अब प्रवृत्ति करने की अब कोई विकल्प नहीं है। अब उनको एरिया समिति का कोई विकल्प नहीं है, महाव्रत पालने का कोई विकल्प नहीं है, गुप्तियां पालने का कोई विकल्प नहीं है। अब वो उनके अस्नान व्रत में भुक्ति नहीं, किसी के पालने का कोई विकल्प नहीं रहता है। वो भी कैसा है, बुद्धिपूर्वक का, इसलिए उसको फिर वितराग चारित्र कहते हैं। जरा जे बोलो नहीं, माइक में बोलजो। छठे गुणस्थानी वर्ती मुनि महाराज जी जो क्रिया करते हैं तो उसे कहा गया है भेदरूप व्यवहार चरित्र। और जो श्रावक है या तो मिथ्यात्व में भी है, वो भी अपना प्रयत्न ऐसा ही करता है, तो भेद क्या हो गया? प्रवृत्ति तो दोनों में ही, प्रवृत्ति तो दोनों में, परिणामों में भेद है। जो पहले गुण स्थान वर्ती होता है उसके परिणाम केवल शुभ रूप हैं, उसमें शुद्ध का कोई अंश नहीं है। क्यों कि सम्यक्त्व से शुद्धता पैदा होती है और उसके सम्यक्त्व ही नहीं है। अभिप्राय कहीं न कहीं राग द्वेष से प्रेरित है, बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक, पर अभिप्राय में कहीं न कहीं हर प्रवृत्ति करने में राग द्वेष ही हैं उसके, उसको पता हो अथवा ना हो, पर वो होते हैं। और सम्यक्त्व होने के बाद अभिप्राय बहुत शुद्ध हो जाता है। इसलिए हर एक प्रवृत्ति वितराग भाव के लक्ष्य से की जाती है, इतना फर्क है। इसलिए उसके सारी प्रकृतियों का बंध है मिथ्यात्व गुण स्थान में, पर आगे यथासंभव अबंध अवस्था है। यही तो यहाँ बताया ना अपन, अभी इतनी यही तो सारी चर्चा कर रहे हैं। भेद रूप का मतलब यह है कि इसमें विकल्पात्मक है सारा, बहुत से विकल्प करने पड़ रहे हैं ना, जहाँ बहुत विचार करना पड़ता है उसको भेद कहते हैं, अलग अलग करना। और जहाँ एक तान हो गए वहाँ पर कोई अभेद हो गया। ऐसा मेरे को ये करना है, मेरे को भी आहार पे जाना तो ये सावधानी रखनी है, मेरे को ये करना है तो ये सावधानी रखनी है, भी सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो मेरे को शांति रखनी है, ये भेद है। इस प्रकार के विकल्प हैं, ये भेद है। परिणाम तो आपके क्षमा भाव के हैं, परंतु वो विकल्पात्मक परिणाम है आपके। उस विकल्पात्मक परिणाम को भेद रूप कहा जाता है। और जहाँ विकल्प ही नहीं है, मेरे को शांति रखनी है ऐसा भी नहीं है, शांति है, उसको अभेद कहते हैं। तो पहले गुण स्थान में व्यवहार चरित्र भी नहीं है, वास्तव में व्यवहार चरित्र भी छठे गुण स्थान में होता है मुनि की अपेक्षा से। देश चारित्र पांचवें गुण स्थान में होता है, और चौथे गुण स्थान में केवल सम्यक आचरण चारित्र है और कोई चारित्र नहीं। ऐसा भाई एक प्रश्न और है, जो भेदरूप व्यवहार चारित्र है उससे अपन अद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार ऐसा कहते हैं? नहीं कहा, इसलिए तो यहाँ सब समझाया है कि पहले यही समझाया कि असद्भुत में नहीं लिया इसको, सद्भुत व्यवहार में ये सारा भेद रूप चारित्र लिया। ऐसा वो आत्मा के ही परिणाम है, अन्य कोई और विशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध परिणाम नहीं है। अशुद्ध परिणाम अथवा तो परद्रव्य के परिणाम है, उसको असद्भुत कहेंगे। जो काया की क्रिया है, जैसे अपन सत्य बोल रहे हैं तो सत्य बोलने में जो वचन निकल रहे हैं ना, वो असद्भुत हैं, परंतु अंदर से जैसा है वैसा बोलने के परिणाम हो रहे हैं, कषाय रहित, इसका नाम सद्भुत है। पर जो प्रवृत्ति होती है, वो तो असद्भुत ही है सारा। प्रवृत्ति योगों का काम है और प्रवृत्ति सभी असद्भुत है, परंतु उस प्रवृत्ति के समय परिणाम, जैसे हमने नमस्कार किया भगवान को,
अब वो जो नमस्कार, माथा नमाया वगैरह जो भी किया, वो तो सब काय की क्रिया है, योगों की क्रिया है, वो सब असद्भुत है, क्योंकि वो आत्मा का नहीं है। शरीर आत्मा का थोड़ी है, हाथ आत्मा के थोड़ी है, सिर आत्मा का थोड़ी है। परंतु जब हम मस्तक नमा रहे हैं उस समय हमारे जो विनय के परिणाम हो रहे हैं वो तो सद्भुत ही है, क्योंकि वो तो आत्मा के परिणाम है। जो परिणाम आत्मा के हैं वो सद्भुत है। ऐसा हाँ, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। अनुपचरित इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें विशुद्धि भी है, और क्योंकि भिन्नता नहीं है। वैसे फिर आप नयों में जाओगे, बहुत वो आध्यात्मिक नयों में जाएंगे तो ये सब उपचरित में आएगा, शुभोपयोग। अनुपचरित में तो जो आत्मा के अभी केवल ज्ञान है, तो जो केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, अपने अलावा परद्रव्य को जानता है, तो उसका जान पाना है, उसको अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का। इसके पहले का नहीं कहा मति ज्ञान को उपचरित सद्भुत व्यवहार का, कि वो तो मति ज्ञान तो उपचार मात्र है। ये सब नयों का अलग खेल है, अपने को अभी उसमें जाना नहीं है। पर यहाँ तो ऐसा समझना कि जो परिणाम जिसके हो रहे हैं उसका नाम सद्भुत है। तो ये जो अहिंसा आदि पालने के जो परिणाम हो रहे हैं, अनुप्रेक्षा चिंतन आदि के परिणाम हो रहे हैं, वो आत्मा के विशुद्ध परिणाम है, इसलिए वो सद्भुत है। परंतु बहुविकल्पात्मक है, विचार बहुत चल रहे हैं उसमें, इसलिए उसको भेद रूप ऐसा कहते हैं। भेद रूप चारित्र है, इसी का नाम व्यवहार चारित्र कहलाता है, सद्भुत व्यवहार। यहां ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये जो परिणाम हैं वो परिणाम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बंध के ही कारण हो। इनका संबंध ऐसा नहीं है कि जैसे परद्रव्य ये योग जैसे हैं, योग का और आत्मा का जो संबंध है वैसा इन अहिंसा आदि का आत्मा का संबंध नहीं है। ऐसा समझाना चाह रहे हैं कि ये भी चारित्र के ही अंश हैं, ये कोई केवल बंध का कारण नहीं है, ये समझाना चाह रहे हैं। उसमें बंध तो जो अनुराग भाव है उसी का है, बाकी उस परिणामों में जितनी विशुद्धि है वो सब संवर निर्जरा के कारण है। इसलिए तो छठे गुण स्थान में भी संवर निर्जरा हो रही है। अगर ऐसा माना जाए कि जितनी भी अपन प्रवृत्ति करते हैं, हम अहिंसा की प्रवृत्ति कर रहे हैं, सत्य की प्रवृत्ति, सत्य बोल रहे हैं, जो भी बुद्धिपूर्वक ये जितने भी अपन कर रहे हैं, उन सबसे केवल बंध ही हो तो फिर छठे गुण स्थान में केवल बंध कहना चाहिए, संवर निर्जरा नहीं कहना चाहिए। परंतु यहाँ केवल बंध नहीं हो रहा है, यहाँ जितने उस प्रवृत्ति में अनुराग भाव है उतना तो बंध है, बाकी जितने ये कषाय चौकड़ियाँ चली गई हैं और जितनी उसमें वितरागता है उन परिणामों में, उतना संवर निर्जरा है, और वो सब ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसी को बताएंगे। परंतु वस्तुतः आत्म परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा तारतम्यता से निश्चय चारित्र के ही भाग रूप प्रतिभासित होते हैं। ये सभी निश्चय चारित्र के अंश हैं। अभी इसको कैसे ये प्रश्न किया है तो बताते हैं। वह कैसे? यदि ऐसा पूछो तो समाधान यह है कि चारित्र का संबंध भेदाभेद परिणामों से न होकर अंतरंग कषाय भावों के अभाव से है। ये जोरदार बात है कि चारित्र का संबंध भेदाभेद परिणामों से न होकर के अंतरंग कषाय भावों के अभाव से है। आपके क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मुख्य नहीं है। चारित्र में मुख्य ये है कि आपके कितने कषाय अंशों का अभाव हुआ है, उतने हिसाब से आपका चारित्र है और वो हमेशा रहेगा। उसको समझाते हैं। जितना जितना कषाय भावों का नाश, उतना उतना चारित्र का विकास। ये सिद्धांत लगा लेना। अभी जैसे अनंतानुबंध का नाश हुआ तो उतना चारित्र प्रकट हो गया। अप्रत्याख्यानावरण का नाश हुआ तो उतना चारित्र प्रकट हो गया। अब वो प्रकट हुआ वो हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए रहा फिर चला गया। जितने समय तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है तब तक सम्यक्त्वाचरण चारित्र है।
जितने समय तक अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है तब तक देश चारित्र है, और जितने समय तक प्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं है उतने समय तक सकल चारित्र है। ऐसा नहीं है कि मुनिराज सो रहे हैं उस समय उनको बहुत बंद हो रहा होगा, यहाँ वो चारित्र प्रकट हो गया, इसलिए वो सोएं के खाएं के नाचे के कूदें कुछ भी करें, परंतु इतनी निर्जरा उनको होगी होगी और होगी। क्यों? क्योंकि उसको बंधन कराने वाले कषाय हैं उनको नाश कर दिया है। चौथे गुण स्थान में जब अनंतानुबंधी कषायों का अभाव किया जाता है तब निशंकित्व आदि 8 अंग सहित शंकादि 25 दोष रहित तत्वार्थ श्रद्धानुरूप शुद्ध सम्यक्त्व के सद्भाव में शम संवेग आस्था अनुकंपा वैराग्य पाप भीरुता इत्यादि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का उदय होता है। देखो चौथे गुण स्थान में चारित्र का उदय हो रहा है, किस रूप में हो रहा है पता है? यहाँ उस चारित्र का स्वरूप क्या है तो यहाँ बता रहे निशंकित्व आदि 8 अंग सहित 8 अंग पैदा हो रहे हैं वहाँ, ये सब चारित्र गुण पैदा हो रहे हैं, ये सम्यक्त्व के अंग नहीं है। वास्तव में ये सब 25 जितने प्रकार के 8 अंग वगैरह या 25 दोषों रहित होना, ये सब चारित्र का विकास हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि परंतु सम्यक्त्व के साथ इसका अविनाभावी संबंध है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि सम्यक दर्शन के अंग है। वास्तव में निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो ये चारित्र के अंश हो रहे हैं। सम्यक्त्व तो एकमात्र प्रतीति है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, और बाकी जो फेरफार हो रहा है जितना भी, ये सब चारित्र का विकास हो रहा है। तो निशंकित्व आदि 8 अंग सहित शंकादि 25 दोष रहित तत्वार श्रद्धा रूप शुद्ध सम्यक्त्व के सद्भाव में शम संवेग आस्था अनुकंपा वैराग्य पाप भीरुता, ये सब क्या है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये जो भी डेवलप हो रहा है वो पर चारित्र पैदा हो रहा, इसको यहाँ सम्यक्त्वाचरण कहते हैं। सम्यक दृष्टि का जो आचरण है, आचरण चारित्र को कहते हैं। तो सम्यक्त्व के सद्भाव में सम्यक दृष्टि का जो आचरण है उसका नाम सम्यक्त्वाचरण कहलाता है। सम्यक्त्वाचरण ऐसा कहा, स्वरूपाचरण नाम नहीं देंगे। स्वरूपाचरण फिर 6ठे 7वें गुण स्थान में वहाँ स्वरूपाचरण नाम देते हैं। कोई कोई नाम देते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप स्वरूप आचरण कह सकते हो, क्योंकि उतना तो स्वरूप में आचरण किया ही, इसमें क्या दिक्कत है। जो चौथे गुण स्थान में जितनी शुद्धि हुई उतना आचरण तो हुआ ही ना उसका, तो उसको स्वरूपाचरण कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों के झगड़े नहीं है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। अभी विद्वानों में ऐसे शब्द आ गए तो वो झगड़े में उतर जाएंगे। आपने कैसे कहा स्वरूपाचरण, कोई ऐसा कहेगा, कोई कहेगा आपने सम्यक्त्वाचरण कैसे कहा, ऐसा कहेगा। तो क्या झगड़ा इसमें? नाम कोई भी दो, काम क्या हो रहा है वो समझो। उसमें काम इतनी शुद्धि हो रही है, इतनी शुद्धि हो रही है तो इतना चारित्र प्रकट हो रहा है, उसको आपको जो नाम देना हो दो, राम दो तो नहीं, लक्ष्मण दो तो नहीं, रावण दो तो भी, पर काम तो वहाँ यही हो रहा है। हाँ, माइक में बोलना, जो भी आपको बोलना है आगे यस। સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર છે, પણ બાહ્યમાં યોગની પ્રવૃત્તિરૂપ ચારિત્ર નથી, એટલે અવિરતિ કીધું છે ગુણસ્થાન में। उसमें अविरति का मतलब ऐसी विरक्ति नहीं है कि जो बाहर में दिखे, ऐसी विरक्ति नहीं है, तो इसलिए उसको अविरति कहते हैं। ये जितने गुण स्थान वगैरह हैं वो सब व्यवहार को ध्यान में रख करके किए गए हैं। ये 14 गुण स्थान तक सारा व्यवहार ही चलता है। तो व्यवहार में जीव ऐसा दिखता है। अभी चारित्र तो उसको लोग किसको चारित्र कहते हैं कि जहाँ पर जरा भी आप विषयों का सेवन नहीं कर रहे हैं, पंच विषयों से विरक्त हैं, विकथाएं नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भाई चारित्रवान व्यक्ति है, ऐसा कहते। पर अभी चौथे गुण स्थान पे तो सब दिख रहा है। अभी आपका घर भी है, परिवार भी है, पत्नी भी हैं, बेटे भी हैं, शादियां भी करा रहे हैं, सब करा रहे हैं आप,
अब कोई कहेगा ये कैसे धर्मात्मा हो सकता है भाई? धर्मात्मा कहते कोई लक्षण इसमें दिखते नहीं है। तो वो अंदर धर्म प्रकट हुआ है पर बाहर दिखता नहीं है। जो दिखता नहीं है विरक्ति नहीं दिख रही है, क्योंकि बाहर व्यवहार में तो सब अविरति ही दिख रही है सारी, इसलिए उसको अविरत गुणस्थान कहा गया है। फिर उसी का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। सम्यक दृष्टि का जो विरति रहित जो चारित्र है उसी का नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र। परंतु भीतर वैराग तो होता है, संवेग होता है, आस्था होती है, पाप से डरता भी है। जो भी प्रवृत्ति करेगा पाप विरुद्ध वो डर के करेगा, पर बाहर से किसी को कहे तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। अब कोई ऐसे कहे कि बच्चों का शादी करा रहा है वगैरह, नाच भी रहा है, उसमें उत्साह भी आ रहा है, उसमें वो को अंदर उनका वैराग्य है, तो कैसे मानेंगे? अभी वो भरत जी और बाहुबली जी लड़ाई कर रहे हैं, अब उनको कहो कि वो वैरागी है तो कैसे मानेंगे? वो कैसे, कोई कैसे कहेगा फिर काहे को लड़ाई कर रहे हो, अब वैरागी हो तो वो एक अलग अवस्था होती है। इसलिए छल ग्रहण न करें, कोई लोग छल ग्रहण न करें, इसलिए आचार्यों ने बड़ी बुद्धिमत्ता से उसको अविरति ऐसे, उसको भी अगर विरति कह देंगे तो फिर आगे की विरति ग्रहण करने में लोगों को प्रमाद आएगा। आगे क्यों जाएगा भाई कोई किसी को ऐसा कहना गृहस्थ अवस्था में मोक्ष प्राप्त होता है, आप तो वैराग्य बढ़ाते जाओ, तत्व ज्ञान बढ़ाते जाओ, स्वरूप सन्मुख होते जाओ, सब होते जाओ, कोई जरूरत नहीं है कोई तप त्याग आदि की। अब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं उसका। ये तो इसके लिए है कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको उसी दिशा में अपने वैराग्य आदि को बढ़ाना चाहिए, और फिर आगे की अवस्था आएगी। पर पहले से ही ऐसा कह दिया आपने, फिर तो होगा मैं कैसे भी करके इस घर में ही प्राप्त करूंगा केवल ज्ञान, ऐसा होगा तो फिर घर की आसक्ति छूटेगी नहीं। उपदेश होता है वो हमेशा आगे बढ़ाने के लिए होता है। अब किसी को ऐसा भी कहा, अब कोई गृहस्थी है उसको ऐसा कहा जाए, वो बार बार ऐसा कहता रहता है, क्या करूं, मेरे तो उपाधियां हैं, इन उपाधियों में कहीं मन लगता नहीं है, ध्यान भी नहीं होता है, कुछ भी होता नहीं है, कब छूटेंगे और मैं कब ध्यान करूंगा, कब धर्म करूंगा। उसको ऐसा कहा जा रहा है कि तेरी भूमिका में रह करके जितना होता है उतना तो कर, छोड़ के भी क्या करेगा तू ये छोड़ेगा तो दूसरी चीज आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। अभी ये प्रवृत्ति करते करते तू वैरागी नहीं हो सकता है, तो फिर ये प्रवृत्ति तूने छोड़ दी और मान लो तूने शुभ प्रवृत्तियां ली, तो तेरे को शुभ प्रवृत्तियों में भी आसक्ति हो जाएगी, वहां भी तुझे वैराग नहीं होगा। तो क्या होगा, केवल पुण्यबंदी करेगा, और तो क्या करेगा, पाप से छूटा, पुण्यबंध हुआ। इसलिए कोई प्रवृत्ति बाधाकारी नहीं है, ऐसा उसको उपदेश दिया जाएगा कि तू इस प्रवृत्ति में रह करके भी तू अगर आत्मा की निष्ठा रखे तो बहुत ऊंची अवस्था को तू प्राप्त कर सकता है। जितना प्राप्त कर सकता है उतना तो करो, आगे का देखा जाएगा, फिर आगे अपने आप रास्ता बनता जाएगा। हम आगे चल रहे हैं तो कोई बहुत लंबा रास्ता है और उसमें तो कुछ कांटे बिछे हुए हैं, तो हटाना पड़ेगा। इतना लंबे रास्ते के कांटे कैसे हटाएंगे, ऐसे करके वो चलता ही नहीं। उसको कहते हैं कि अभी तेरे 2 कदम कांटे हटाओ तुम, फिर आगे 2 कदम के देखे जाएंगे ना, फिर आगे बढ़ेगा 2 कदम, फिर 2 कदम हटा दो, ऐसे 2-2 कदम हटाते जाओ, आपके वो सारा रास्ता साफ हो जाएगा। पर ये तो केवल ये सारे कांटे अब मैं कैसे हटाऊंगा, और ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक मैं चलूंगा नहीं, तो भाई कैसे काम होगा, ऐसे तो काम होता नहीं। ज्यादातर लोगों के ऐसे ही होता है। गृहस्थ दशा तो उत्तम है नहीं,
चौथा गुणस्थान भी और पांचवा गुणस्थान भी आया नहीं है, और सब त्याग करके हम मुनि बन जाएंगे। तो क्या करोगे वहाँ? मुनि बन के क्या करोगे? खोखला है सारा, सब चीज खोखली है। वहाँ भी फिर मन नहीं लगेगा, तो अलग अलग प्रवृत्तियों में उलझेगा व्यक्ति। यहाँ थोड़ी उसको लोग अच्छी कहेंगे, इतना ही है, परंतु चित्त तो उलझाए हुआ ही। इसलिए अंदर की वास्तविक दशा बनानी, उसको ये उपदेश है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कोई व्यक्ति आया किसी के पास, कोई आचार्य के पास गया, मेरे को कल्याण करना है, सबसे पहले क्या उपदेश देंगे? तुम मुनि हो जाओ। ये उपदेश सबसे पहले दिया जाएगा। उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि अभी तुम गृहस्थी में रहो, थोड़े श्रावक के व्रत पालो, ये करो वो के। हो सकता है उसकी कैपेसिटी मुनि की हो और आप पहले रोक देते हो उसको, तो पहले रोको मत, पहले जो श्रेष्ठ है उसी को बताया जाए। फिर वो ऐसा आनाकानी करता है, मेरे से अभी नहीं हो सकता है, ये वो है, तो फिर कहोगे ठीक है, आप देश व्रतों को पालन करो तो रहो। फिर वो आता है महाराज के पास बार बार, महाराज ये गृहस्थी का चक्कर है, पता नहीं कब छूटेगा, ये वो है। फिर महाराज ऐसा उपदेश देंगे कि तू मुनि बन नहीं सकता है और तू श्रावक अवस्था में है, तो कम से कम श्रावक अवस्था तो अच्छी तरह से पाल, फिर मुनि बनने का प्रयत्न करना। ऐसा उपदेश देंगे उसको। किसको? जो उसको लेने में असमर्थ है, उसको दिया जाता है। ऐसे सब अपेक्षा भेद से सारे उपदेश होते हैं। इसलिए जिनवाणी को सुनना, उपदेश को सुनना, इसमें श्रोता की भी योग्यता होनी चाहिए। जब श्रोताओं की योग्यता नहीं होती है तो पता नहीं क्या 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 ले लेते हैं, क्योंकि एक समय में तो एक नए का ही होगा ना, दोनों नयों को एक साथ कैसे बताएंगे एक समय में? अभी मान लो व्यवहार नए से बात हो रही है, फिर वो कोई पूरा सत्संग सुनेगा, ये सब व्यवहार की बात करते हैं। और फिर दूसरे सत्संग में निश्चय की बात होगी, अब उसने इतना सुना, ये तो व्यवहार का तो कुछ गौण कर रहे हैं भाई, ये तो निश्चय की बात बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, जहाँ जिस समय बात चल रही है उस समय उसकी मुख्यता से बात कही जाएगी, दूसरे की गौणता से। वो वक्ता के अभिप्राय में रहता है। वास्तव में नए ही क्या है? वक्ता का अभिप्राय, ज्ञाता का अभिप्राय। आगे। हाँ, प्रश्न जरा माइक आप। अपने जो उपदेश है वो आगे बढ़ने के लिए होते हैं, वो बहुत अच्छा। इसमें जैसे देश संयम में जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण बताए हैं, और पांचवें गुणस्थान के भेद भी असंख्यात बताए हैं। तो उसमें जीव बहुत आगे बढ़ सकता है। एक गुणस्थान है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बस यहाँ ही रह रहा जीव, उसमें भी असंख्यात। चौथे गुण स्थान में भी असंख्यात भेद। हाँ, अभी देखो, अपन ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ जितने वो 3 चित्र है ना, जूठा भाई, अंबालाल भाई, सौभाग भाई और कृपाणु देव, ये चारों सम्यक दृष्टियां अपन ऐसा मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब क्या चारों एक जैसे सम्यक दृष्टि है? चारों में कितना फर्क है? यहां चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहां केवल सम्यक्त्व की बात करो तो भी कितना फर्क है। कृपाणु देव का सम्यक्त्व और जूठा भाई का सम्यक्त्व, इन दोनों में कितना फर्क है? इसलिए कितने भेद होते हैं। और यही बात शायिक सम्यक दृष्टि को ले लो, उसका सम्यक्त्व कितना भेद हो जाता है फिर उसके। तो सम्यक दृष्टि में भी भेद होते हैं, उसके भी असंख्यात इतने वो होते हैं। ऐसे पांचवें गुण स्थान में भी शायिक सम्यक दृष्टि में नहीं होगा, वो एक ही प्रकार का। शायिक सम्यक दृष्टि में फिर वहां भेद पड़ेगा चारित्र की अपेक्षा से। एक शायिक सम्यक दृष्टि, महापद्म तीर्थंकर वो श्रेणिक राजा भी एक शायिक सम्यक दृष्टि है, और जो अभी जहाँ भी हैं, और एक शायिक सम्यक दृष्टि केवली भगवान भी हैं। दोनों में फर्क है। किस प्रकार से फर्क है? चारित्र की अपेक्षा से,
ज्ञान की अपेक्षा से ये फर्क है। तो ये फर्क अपेक्षा से समझना। और क्षायिक में भी फिर वो थोड़ा गूढ़ है, आगे जाएंगे तो उसके जो स्थान बनते हैं अलग विशुद्ध स्थान, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। नहीं, सम्यक्त्व की शुद्धि के हिसाब से भेद पड़ते हैं। एक तो जघन्य प्रकार का सम्यक दृष्टि है, सामान्य सम्यक दृष्टि है, वही चौथे गुण स्थान में। फिर उसको सामान्य सब श्रद्धा हुई है, परंतु उस सम्यक्त्व की ही निरंतर विशुद्धि, ये जैसे ये 25 दोष जैसे जैसे कम होते जाएंगे, क्योंकि क्षायोपशमिक, यहाँ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से बात चल रही है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में ही ये भेद पड़ते हैं, बाकी में भेद पड़ते नहीं हैं। तो ये 25 दोष जितने जितने कम हो रहे हैं उतने उतने इसकी शुद्धि बढ़ रही है, और 25 दोषों से रहित हो गया तो फिर तो उसका केवल शुद्ध सम्यक्त्व हो गया होता। ये जो भेद हैं वो केवल ही जानते हैं, अपन नहीं जान सकते। सब सम्यक दृष्टि एक, और हम जो भेद डाल सकते हैं वो भेद सम्यक्त्व में नहीं डाल सकते हैं। हम चारित्र की अपेक्षा से देख सकते हैं कि देखो ये भी एक सम्यक दृष्टि जीव हैं, कृपाणु देव भी एक सम्यक दृष्टि जीव हैं, और सौभाग्य भाई भी एक सम्यक दृष्टि जीव हैं, परंतु दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? उनकी चेतना का जितना विकास हुआ है श्रीमद जी के, उतना उनकी चेतना का विकास नहीं हुआ, क्योंकि बाकी के गुण बहुत हुए उनके। उस चेतना के विकास की अपेक्षा से अपन उसमें भेद डालते हैं कि सम्यक दृष्टि में कि भी व्यक्तित्व में बहुत फर्क होता है। तो वो ग्रांड टोटल व्यक्तित्व का फर्क है सारा का सारा, ऐसा समझ। हाँ, वो 1,99,000 है उसमें, और लाख में फर्क है ही, वो लाख की गिनती जाएगी। अथवा 1,000 और 99,000 में भी फर्क है, गिनती तो एक ही जैसी, 1,000 ही लगेगा। 1,00,000 वाला भी लखपति है, 9,00,000 वाला भी लखपति है, मगर उसमें फर्क है। लखपति में फर्क होता है। आगे कहते हैं समय अपने पूरा। जब 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है, तब हिंसादि पाप भावों के एक देश त्याग रूप विकल चारित्र का उद्भव होता है। विकल चारित्र का मतलब संपूर्ण नहीं है, विकल का मतलब विकलांग, आधा अधूरा है उसको। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव होता है, तब होता है। हिंसादि पाप भावों के एक देश त्याग रूप, जो पाप भाव हैं वही चारित्र में, कषाय भाव है ना, वही चारित्र के में विघ्न डालते हैं। तो एक देश त्याग होता है उसका। तथा जब वही आत्मा 6ठे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरणीय कषायों का नाश करके हिंसादि पाप भावों से सर्वथा निवृत्त होता है, तब सकल चारित्र का प्रागट्य होता है। इसी सकल चारित्र युक्त पुरुष के संज्वलन कषाय का मंद उदय रहता है, तब वह 7वें अप्रमत्त गुण स्थान में स्थित होता है। तब अहिंसादि पालने के विकल्पों का अभाव हो जाता है। इसी का नाम अप्रमत्त दशा है। तो ये क्रमशः बढ़ती चारित्र गुण की दशा है। सम्यक्त्व गुण तो आपके चौथे में हो गया, अब चारित्र का ही धीमे धीमे विकास हो रहा है। तो भीतर से कषाय अंश जा रहे हैं, संवर निर्जरा उससे हो रही है, और बाहर से अहिंसादि का पालन हो रहा है। तो जो अहिंसादि का पालन हो रहा है उससे उसको शुभ बंध हो रहा है, और भीतर में कषाय जाने से वितरागता प्रकट हुई है, उससे उसको संवर निर्जरा हो रही है। ऐसे समझ लेना चाहिए। तो वो जितनी आपकी कषाय अंश गया उतनी संवर निर्जरा तो आपको सदैव है। चौथा गुण स्थान वर्ती कोई जीव है, वो एकदम ध्यान कर रहा है और उसके उपयोग में निर्विकल्पता आ गई, उपयोगात्मक निर्विकल्प समाधि लग गई उसको। उस समय उसको जो निर्जरा हो रही है वो, और कोई 5वां गुण स्थान वर्ती जीव है, उसको उस समय जो भोजन कर रहा है उस समय, अथवा कोई भोग कर रहा है उस समय, उसकी निर्जरा ये चौथे गुण स्थान वाले के ध्यान दशा की निर्जरा तो भी उस 5वें गुण स्थान वाले की ज्यादा है।
समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी अप्रत्याख्यान आवरण कषाय नहीं है उसके लिए, इसलिए उसकी एक कांस्टेंट दशा बन गई है उसकी। उस दशा रूप उसके परिणाम हमेशा चला करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपने को दशा का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्षणे क्षणे पलटाती स्वभाव वृत्ति, ये इसका एक दशा बना ली जाए बस। उसके सब भाव हैं। बाकी दशा बनाए बिगर आप कितनी भी दिशाएं पकड़ लो, उन दिशाओं से कोई अर्थ होता नहीं। मिथ्या दृष्टि को तो सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना है। उसका पहला ध्येय ये है। सम्यक दृष्टि होकर के फिर आगे आगे ये चारित्र की दशाओं को डेवलप करना है। परंतु सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ भी यही है, तत्वार्थों का अनुशीलन करो और कषायों को घटाओ, अपने राग द्वेषों को घटाओ और तत्वार्थों का अनुशीलन करो। यही सम्यक दृष्टि होने का उपाय भी है। पूरे के पूरे मोक्ष मार्ग में उपाय तो एक ही है, तत्वाभ्यास और कषायों को धीमे धीमे मंद करना, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। हम सम्यक दृष्टि हो गए, इसके बाद भी तत्वाभ्यास तो रहेगा ही रहेगा, वहां वो ही चलेगा, ज्ञान का ही अभ्यास करेंगे और उस समय केवल कषाय घटाने का मुख्य पुरुषार्थ रहेगा। उपाय तो एक ही है। इन सब का उपाय ये है कि अपने आप का पहले निश्चय करना कि मैं कौन हूं, कषाय कहां से हो रही है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है। राखू के हों परिहर, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો છું, સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે એ પરિહરું। એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम। जय सद्गुरु, जय जय।